एवरीवन, इन दिस टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन ऑफ द डेक्स हम लोग सीखने वाले हाउ टोटल एनटीडी क्यूटीडी वाईटीडी फंक्शन वर्क्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूटीडी एमटीडी या वाईटीडी. मंथ टू डेट सेल्स यानी क्या, अगर 1 तारीख को फंक्शन समझ लो स्टार्ट हो गया 1 जनवरी, सो उसमें मेरा प्रॉफिट था, देन 2 जनवरी प्रॉफिट, 3 जनवरी प्रॉफिट. अगर मैं कंटिन्यू देखते जाऊँ तो इट हैज़ टू बी गेट एड बाय डेट. मीन्स अगर मैं 10 तारीख को जाऊँगा तो इट हैज़ टू शो 1 तारीख से 10 तारीख तक का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया. अगर मैं 15 तारीख को जाऊँ इट हैज़ टू शो 1 to 15 तक का टोटल प्रॉफिट. अगर 31st को जाता तो 1 to 31st. बट वेन आई स्टार्ट फेब में देखता हूँ तो मुझे फर्स्ट डेट ऑफ फेब का कलेक्शन या प्रॉफिट दिखना चाहिए. देन इट हैज़ टू मूव टू द एंड ऑफ द फेब. अगेन मार्च इफ इट हैज़ टू स्टार्ट विद फ्रेश. देन हम लोग क्यूटीडी देखते हैं तो Q1, Q2, Q3 इट हैज़ टू बी इन फ्लो. अगर वाईटीडी देखते हैं तो जनवरी मंथ का कलेक्शन, देन फेब मंथ का, जनवरी फेब दोनों ऐड होना चाहिए. देन मार्च के लिए जनवरी फरवरी मार्च ऐड होना चाहिए. इट हैज़ टू गो एज टिल दिसंबर को मुझे पूरा जनवरी से दिसंबर तक का टोटल कलेक्शन. व्हेन आई चेंज द ईयर देन अगेन जनवरी से मुझे फ्रेश समेशन दिखना चाहिए. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. हम लोग देखते हैं कैसे यूज़ करना है. सो यहाँ पे देखो मैंने ऑर्डर्स ऑलरेडी सिलेक्ट किया था. सो यहाँ पे मैं टेबल इंपोर्ट किया है. सो आई पुट ऑर्डर्स ऑर्डर डेट एंड प्रॉफिट. यहाँ पे ऑर्डर डेट एंड प्रॉफिट दिख रहा है. समझ लो हम लोग व्यू में जाते हैं, थोड़ा विजुअलाइजेशन को चेंज करने, कस्टमाइज करंट थीम टेक्स्ट. आई इम्प्रोवाइज द टेक्स्ट बाय दी 18. ओके, सो यहाँ पे अप्लाई करते हैं. सो इट शोज मी द प्रॉफिट. सो यहाँ पे देखो फिलहाल प्रॉफिट दिख रहा है. इट गोज ऑन एज दी रेगुलर. सो मुझे फंक्शन यूज करना है टोटल एमटीडी या टोटल वाईटीडी. सो आई विल गो फॉर द होम न्यू मेजर. So I would use total MTD function equal to, so I'm going to use total MTD expression. I want to have a sum of profit, so I select sum of profit, then I show close bracket comma, then date में हम लोग को लेना है orders order date dot date. So that function I have to take and I will use close bracket, enter. Now I import these functions in this table column. सो यहाँ पे देखो हम लोग अगर देखते हैं, सो मई मंथ तक जाता हूँ जनवरी, यहाँ पे फरवरी स्टार्ट हो रहा है. देखो जनवरी में क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट मेरा लेस था. देखो निगेटिव 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 ऐड हो रहा है. लेकिन जब भी मैं फेब स्टार्ट कर रहा हूँ इट शोज मी 157. सो फेब महीने से वो फ्रेश स्टार्ट हो गया. यहाँ पे फेब मंथ में प्रॉफिट 242 ऐड हो गया, 157 399 प्लस 152 ऐड हो गया 552, देन माइनस निगेटिव कम हो गया. सो इट गोज टू दैट फेब एंडिंग तक मुझे टोटल प्रॉफिट होगा 2813. देन इट फ्रेशली स्टार्ट विद द मंथ ऑफ मार्च. क्या हो गया, इट फ्रेशली स्टार्ट विद मंथ ऑफ मार्च, दैट इज टोटल एमटीडी. अगर मुझे क्या देखना है एक्चुअली समझ लो टोटल क्यूटीडी यानी क्यूटीडी क्वार्टर टू डेट सेल्स. सो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगेन फंक्शन लेता हूँ टोटल क्यूटीडी. ओके, एक्सप्रेशन लिया मैंने सम ऑफ व्हाट आई वांट टू हैव प्रॉफिट. सो मैंने सम ऑफ प्रॉफिट लिया, सिलेक्ट किया, क्लोज ब्रैकेट कॉमा, देन डेट लेना है. डेट इज योर ऑर्डर्स ऑर्डर डेट. सो हम लोगों ने सिलेक्ट किया ऑर्डर्स ऑर्डर डेट क्लोज ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर. सो यहाँ पे टोटल एमटीडी रिमूव करता हूँ. आई सिलेक्ट टोटल क्यूटीडी क्वार्टर टू डेट. ओके, हाँ क्वार्टर टू डेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेट को रिमूव करते हैं. आई कीप दिस वन एज. सो यहाँ पे Q1 है. देखो Q1 के लिए 3000 प्रॉफिट था, 2000 प्रॉफिट. तो यहाँ पे थोड़ा निगेटिव कम हो गया, 9000 प्रॉफिट. तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है. बट वेन आई गो टू द सेकेंड क्वार्टर इट अगेन स्टार्ट फ्रेश विद द अप्रैल मई जून मंथ. ओके, नाउ सेम आई हैव टू चेक इट फॉर द ईयर्स ऑल्सो. सो हम लोग क्या करेंगे, न्यू मेजर स्टार्ट करते हैं. टोटल YTD ईयर टू डेट सेल इक्वल टू. सो यहाँ पे मैंने लिया टोटल YTD. ओके, YTD एक्सप्रेशन में हम लोग दे रहे हैं एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रॉफिट दैट आई वांट क्लोज ब्रैकेट फॉर द सम कॉमा, देन डेट्स में हम लोगों ने सिलेक्ट किया दैट इज ऑर्डर्स ऑर्डर डेट. नाउ क्लोज ब्रैकेट एंटर. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ समझ लो, यहाँ पे सिलेक्ट करके आई रिमूव दिस QTD एंड आई ऐड YTD. ओके, ईयर्स टू डेट सेल.
ईयर्स टू डेट सेल में देखो यहाँ पे जनवरी मंथ का कलेक्शन निगेटिव था, फेब मंथ का पॉजिटिव, सो थोड़ा कम हो गया। देन मार्च मंथ का इट इज गोइंग एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन टिल दी डिसम्बर। सो डिसम्बर में क्या हो रहा है देखो, टोटल कलेक्शन दिखा रहा है ऑफ year 2019, but when I go to the 2020 it shows me total collection again of 2020. So data goes on increasing, then again 21 start हो रहा है, 21 में जनवरी से it will again start with the fresh. So this is how your total MTD, total QTD and total YTD function is going to work. So thank you very much for the time intelligence function of the Power BI DAX. To listen carefully, must do the practice to work in your work and on your data. So if you have any query, mark in comments, so I will reply you. Thank you very much. If you really like the video, please press like button and subscribe button. Thank you.